चलिए, अब पिछले लेक्चर में हमने कार्बोकैटायन का जनरेशन देख लिया था। ठीक है, अब कार्बोकैटायन के जनरेशन के बाद अगली चीज जो हमको देखनी है वो कौन सी वाली रहेगी, दैट इज फेट ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि कार्बोकैटायन अपने बनने के बाद रिएक्शन किस किस टाइप की करेगा। ठीक है, तो जैसे फ्री रेडिकल्स के लिए कौन सी वाली चीज देखी थी हमने, तो हमने देखा था कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनकी रिएक्शन जो होती है वो किससे होती है, तो हम बोलेंगे रेडिकल एक रेडिकल से ही रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि बनने वाला बॉन्ड क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो कौन सी चीजें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या लगता है, 2 ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो वैसे ही कार्बोकैटायन जो है इसको यदि किसी से बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड बनाते समय इसको क्या लगेगा, तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन में खुद पर क्या है, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, है ना। कार्बोकैटायन में कार्बन पर वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो अभी सामने वाले से क्या चाहता है, तो हम बोलेंगे सामने वाले से चाहेगा एक ऐसा वाला ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, ताकि कार्बोकैटायन का वैकेंट ऑर्बिटल उस सामने वाली स्पीशीज जो होती है, ठीक है, उसका एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ आ गई बेटा बात ये। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि कार्बोकैटायन हर उस स्पीशीज के साथ रिएक्शन कर सकेगा जिसके पास क्या होगा, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी, जो वो क्या कर सकेगा, कार्बोकैटायन के वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर सकेगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन के रिएक्शंस करने के ना जो अलग अलग तरीके होंगे वो अलग अलग तरीके क्या हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे जितने भी अलग अलग तरीकों से वो क्या कर सकेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकेगा, वही सब क्या हो जाएंगे, कार्बोकैटायन के रिएक्शंस के अलग अलग तरीके हो जाएंगे। आगे बेटा बात समझ में अच्छे से ही है ना। तो कार्बोकैटायन क्या बोलेंगे हम, हर उस स्पीशीज के साथ रिएक्शन कर लेगा जो क्या करेगी, इसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर सकेगी। ठीक है, ये इनके रिएक्शंस का गाइडलाइनिंग स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब कार्बोकैटायन की सबसे पहली रिएक्शन जो काफी सिंपल होगी वो कौन सी, कि कार्बोकैटायन जो है इसको यदि क्या मिल जाए, कोई एनायनिक न्यूक्लियोफाइल मिल जाए। ठीक है, तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव इससे मिलकर बॉन्ड बनाया और दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाता है। आया क्या समझ में, है ना, दोनों का चार्ज जो होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या ये, है ना। तो हम कौन सी वाली चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कैटायन की रिएक्शन किससे होती है, दैट इज विद एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल के साथ वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके क्या कर लेता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। आया कि बेटा समझ में, है ना। तो कैटायन विल बी रिएक्टिंग विद एन एनायनिक न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म व्हाट, अ स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वैसे ही क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कैटायन की रिएक्शन किसके साथ भी हो सकती है, तो हम बोलेंगे कैटायन की रिएक्शन किसी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो कैटायन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके पहले क्या बनाएगा, ये वाला कंपाउंड बनाता है। अब इस बार न्यूक्लियोफाइल क्या था, दैट वाज न्यूट्रल। ठीक है, तो इसने जब कैटायन के साथ बॉन्ड बनाया तो न्यूक्लियोफिलिक एटम के ऊपर क्या आ जाता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और अब ये एटम अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ से H को पॉजिटिव के फॉर्म में हटा देता है, मतलब ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और H यहाँ से पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर से क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे ऊपर के रिएक्शन वाला प्रोडक्ट ही बना, लेकिन इस बार क्या हो गया, ये एक ज्यादा स्टेप में बना है। आया ना बेटा समझ में। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में एक स्टेप बढ़ जाता है, क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल जोड़ता है और उसके बाद फिर कौन सी चीज होती है, न्यूक्लियोफिलिक एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो फिर क्या करेगा, अपने ऊपर से पॉजिटिव को हटाने के लिए H को पॉजिटिव के फॉर्म में यहां से हटा देता है। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से ये। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं ना, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे कि अभी जैसे न्यूक्लियोफाइल था एनायनिक, इसमें हमने OH नेगेटिव ले लिया। ठीक है, और एक बार क्या ले लिया हमने, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दैट इज वाटर। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा
कि इन दोनों जगहों पर बना तो अल्कोहल ही है, बस अंतर क्या है, तुमने बोला यहाँ पर रिएक्शन डायरेक्ट हो गई थी, तो यहाँ पर अल्कोहल बनने के पहले क्या हुआ था, तुमने बोला था यहाँ पर एक प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था, है ना, मतलब अल्कोहल के ऊपर एक्स्ट्रा H पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आया क्या बेटा समझ में, ठीक है। तो कौन सी चीज होती है, हमने बोला इधर यहाँ पर ना एनायनिक न्यूक्लियोफाइल से डायरेक्ट अल्कोहल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से अल्कोहल बना 2 स्टेप्स में। तो क्या बोल रहे हैं बार बार एम्फेसाइज करके कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स के केस में क्या हो जाता है, रिएक्शन में एक स्टेप बढ़ जाता है। आगे बेटा समझ में अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है ना, वो कौन सी वाली हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे अगली चीज है ना, सेकंड वाली रिएक्शन जो होती है वो क्या रहेगी, तो हम बोलते हैं कि कार्बोकैटायन जो होता है, वो कार्बोकैटायन क्या होता है, तो हम बोलते हैं कार्बोकैटायन होता है एक इलेक्ट्रोफाइल। कैसा इलेक्ट्रोफाइल है, कैटाइनिक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक समझ आती है बात ये, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल यदि अल्कीन पर अटैक करता है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है ना। कोई पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल यदि किस पर अटैक करेगा, अल्कीन पर अटैक करेगा, तो रिजल्ट हमेशा हमेशा के लिए क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक नया कार्बोकैटायन, है ना। तो बस यहाँ पे भी वही कार्बोकैटायन अल्कीन पर अटैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। क्या करवाया उसने, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग करवाई, कार्बन पर निगेटिव आया, दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव छूटा, जिस कार्बन पर निगेटिव है उस पर कौन जुड़ गया, कार्बोकैटायन, ठीक है। इस कार्बन पर क्या छूट गया, तो हमने बोला दैट इज पॉजिटिव चार्ज छूट गया। आगे के समझ में, ठीक है। तो कौन सी वाली चीज हम बोलते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ना क्या होता है, तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन अल्कीन पर क्या करता है, तो हम बोलेंगे इट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक करके यहाँ नया कार्बोकैटायन बनवा देता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन पेयर पाने का क्या तरीका भी अपना सकता है, तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर पाने के लिए क्या कर सकता है, अल्कीन के पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट करवा के, ठीक है, कौन सी चीज करेगा, तो हम बोलेंगे एक नया कार्बोकैटायन बनवा देगा खुद अपने आप को निगेटिवली चार्ज कार्बन पर जोड़कर। आई के बेटा बात समझ में अच्छे से, है ना। तो अ कार्बोकैटायन इट मे अटैक ओवर एन अल्कीन टू फॉर्म व्हाट, अ न्यू कार्बोकैटायन। क्लियर हो बेटा अच्छे से, है ना, यहाँ पे एक नया कार्बोकैटायन बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर कौन सी चीज हो सकती है, नहीं दो रिएक्शंस हो गई कि कार्बोकैटायन की रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बोकैटायन की रिएक्शन विद एन अल्कीन, ठीक है। अब अगली चीज जो होती है ना वो अपन कौन सी बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि कार्बोकैटायन जो होता है इसके एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या रहेगा, इट इज एसिडिक इन नेचर, है ना, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, दिस इज ड्यू टू व्हाट, दैट हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन में क्या होता है, तो हम बोलते हैं वो एसिडिक होता है नेचर में। आती बात समझ में, ठीक है। तो यदि कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे कि यदि इसमें रिएक्शन कंटेनर में बेस की अवेलेबिलिटी हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन अपने एडजेसेंट कार्बन पर जो हाइड्रोजन था जो कैसा था, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से एसिडिक था, ठीक है, इस हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, इस बेस के साथ भिजवा देगा, ठीक है। हाइड्रोजन यदि एसिडिक होता है तो वो निकलेगा कैसे, तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव के फॉर्म में निकलता है ना। हाइड्रोजन यदि एसिडिक होगा तो पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकला, कार्बन पर क्या छूटा, निगेटिव चार्ज छूटा, ठीक है। कार्बन निगेटिव कार्बन पॉजिटिव क्या बन जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है। समझ आएगी बेटा बात ये। तो कार्बोकैटायन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरीके से भी पा सकता है, तो हम बोलेंगे कि वो अपने एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर निकलवा दे विद द हेल्प ऑफ बेस प्रेजेंट इन द रिएक्शन कंटेनर, ठीक है। H बेस के साथ निकल गया तो कार्बन पर छूटा निगेटिव चार्ज, कार्बन निगेटिव कार्बन पॉजिटिव क्या बन गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। ये वाली रिएक्शन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। ये वाला जो रिएक्शन होता है ये रिएक्शन क्या कहलाता है, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन।
समझ आ गई बेटा बात ये, इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, अपने एडजेसेंट कार्बन पर से हाइड्रोजन को बेस के साथ एलिमिनेट करवा के अल्कीन बनवा सकता है। क्लियर है ना। तो 3 रिएक्शंस हो गए कार्बोकेटाइन के। इसका फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है ये अपना पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, दैट इज व्हाट इट इज, रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट के बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे। रीअरेंजमेंट में बस जो इंपॉर्टेंट बात हमको लिखनी रहेगी वो कौन सी, तो हम बोलेंगे कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो होते हैं ये कार्बोकेटाइन के लिए क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे कार्बोकेटाइन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं, है ना। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जो हैं ये कार्बोकेटाइन के लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस का मतलब क्या, तो हम बोलेंगे कि जब कभी भी रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है और यदि वो 1-2 शिफ्टिंग से ज़्यादा स्टेबल हो सकता हो तो पहले वो कार्बोकेटाइन क्या होता है, तो हम बोलेंगे 1-2 शिफ्टिंग से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंज होता है। और फिर जो रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होता है वो किसके थ्रू बनता है, तो हम बोलेंगे जो नया रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन है उसके थ्रू बनता है। समझ आती बात ये, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज कौन सी ध्यान में रखनी है, तो हम बोलेंगे इट इज मोर देन 1 करेक्ट या इंटीजर टाइप के क्वेश्चन के लिए, है ना, कि जो इनिशियली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन है उसके थ्रू क्या बनता है, माइनर प्रोडक्ट, और जो रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन है उसके थ्रू क्या बनता है, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में हमको शुरू वाले कार्बोकेटाइन और रीअरेंज होने के बाद वाले कार्बोकेटाइन दोनों के थ्रू प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 अल्काइड शिफ्ट, ठीक है, ये सारी चीजें अपनी पड़ी हुई हैं। ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, ये वाले सारे केसेस जो हैं ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में हम 11th में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में हम कौन सी वाली चीज देखेंगे, कार्बोकेटाइन के स्पेशल वाले अरेंजमेंट्स हम देखेंगे ना, स्पेशल केसेस ऑफ कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। समझ आ गई बात ये, ठीक है ना। तो यहाँ तक का हमको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में अपन अगली चीज देखेंगे।